बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिकद्दू के टीवी के चाहने वालों को कासिम भट्ट का सलाम। दोस्तों, सियासी कारकुन किसी भी जमहूरी और सियासी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और यही वो कारकुन होते हैं जो सियासी पार्टियों को उरूज तक पहुंचाते हैं और नतीजतन वो सियासी पार्टियां हुकूमत पे इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब होती हैं। इसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक पीपल्स पार्टी के एक नामवर जियाले जनाब अल्ताफ़ अस्तोरी। आप जो है बहुत सारे ओहदों पर मुतमय्यन रहे, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे बल्तिस्तान डिवीज़न के और जनरल सेक्रेटरी रहे बल्तिस्तान डिवीज़न के, फिर एक्स जनरल सेक्रेटरी रहे पीपल्स पार्टी ज़िला सिकद्दू के। इसके अलावा हर जलसे में पीपल्स पार्टी ने बल्तिस्तान के एरिया में जितने जलसे किए हैं उनमें उनकी कामयाबी में अल्ताफ़ अस्तोरी का एक कलीदी किरदार रहा है। ताहम मौजूदा जो काबीना को पीपल्स पार्टी ने डिज़ाइन किया है, काबीना का जो ऐलान हुआ है बल्तिस्तान डिवीज़न और ज़िला सिकद्दू की, उसमें अल्ताफ़ अस्तोरी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज इसी इन्वान से अल्ताफ़ अस्तोरी को हमने स्टूडियो में ज़हमत दी है। इनसे जानते हैं कि इस दोनों डिवीज़न्स की, बल्तिस्तान डिवीज़न में भी और ज़िला सिकद्दू की कैबिनेट में अल्ताफ़ अस्तोरी का वजूद हमें कहीं नज़र नहीं आता है। इसकी वजूहत जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, आपका बड़ा नाम था, बड़ा मोतबर नाम था, हकीकी जियाले थे। हर जलसे में, जलसे के आगे आप नज़र आते थे, जलसे को कामयाब बनाने के लिए पीछे जो वसाइल दरकार थे वो आप देते थे। लेकिन अभी 2 कैबिनेट्स का ऐलान हुआ है लेकिन किसी कैबिनेट में कहीं आप मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कासिम भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया सिकद्दू टीवी में अपने ख्यालात का इजहार करने का। तंजीम साजी कारकुनों के लिए ओहदे पर बड़ी अहमियत नहीं होती। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा तंजीम साजी हो गई है उसको तो हमने पहले दिन ही मुस्तरद किया है। इस तंजीम साजी को बल्कि बल्तिस्तान के तमाम कारकुनों ने तकरीबन मुस्तरद किया। कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह की तंजीम साजी से कारकुनों का जो हौसला शिकनी होती है उससे पार्टी को बहुत नुकसान होते हैं। मैं आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी गिलगित बल्तिस्तान में। इसके मुकाबले में जब भी कोई जमात खड़ी होती थी वो मजहबी जमात खड़ी होती थी। जब से सियासी बुनियादों पे इलेक्शन हो गए गिलगित बल्तिस्तान में, तहरीक जाफरिया की तरह मजबूत तरीके से कोई जमात नहीं आ गया। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी एंट्री बहुत मजबूत थी। उसके मुकाबले में भी पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, हालांकि वो एक इस्लाम और कुफर का जंग के लड़ाई है वो इलेक्शन, उसमें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई। लेकिन इस अक्सरियत के बावजूद वो 5 साल हम हुकूमत नहीं कर सकते। इस पार्टी को जब ये नुकसान दिया है, ऊपर से जो कायदीन ने दिया है, कारकुनों का कोई कसूर नहीं है पार्टी को नुकसान देना। अच्छा अल्ताफ़ साहब, मैं एक सवाल भी साथ साथ थोड़ा सा करते हैं कि इस पार्टी की जो मौजूदा काबीना का जो चुनाव अमल में लाया गया उसमें बड़े मोतबर नाम थे। साबिक़ वज़ीर आला सईद मेहदी शाह साहब थे, इंजीनियर इस्माइल साहब थे, इमरान नदीम साहब थे और आपके अमजद एडवोकेट साहब अपोजिशन लीडर खुद भी थे। इसके बावजूद ये कमी क्यों महसूस हुई? मैं उस तरफ आ रहा था। चलो इसका पहले जवाब देता हूँ। इस मौजूदा जो तंजीम साजी हो गई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, बल्तिस्तान रीजन में जब भी तंजीम साजी हो गई है वो अमजद एडवोकेट के ख्वाहिशात के बरअक्स हो गई। अभी तक की, इससे पहले भी जो तंजीम साजियाँ हुई बल्तिस्तान में, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कभी बल्तिस्तान में तंजीम साजी नहीं हो गई। अभी मौजूदा तंजीम साजी के लिए कोई कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें इमरान नदीम थे, मेहदी शाह साहब थे, जाफर साहब थे। इन्होंने एक किस्म का अंडरटेकिंग दिया था अमजद भाई से, जो नाम दे देंगे आप इसको ऐलान करेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। एक तरह का जबान दिया था अमजद ने इन्होंने दिया था, वो अपने जबान में कायम रहे और पार्टी का ये नुकसान हो गया। इसके असरात आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमजद एडवोकेट ने कुल्ली अख्तियार दिया था इन 3 लोगों को जो कमेटी के मेंबर थे और उनका जो फैसला था वो अमजद एडवोकेट साहब आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? आप बड़े पुराने वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी को फिर कहाँ देखते हैं आप? इंतजार देख रहे हैं या फिर आप बर्दाश्त करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ हम रहेंगे। इस पार्टी में हम बहुत अरसे से हैं, हम इस पार्टी में एक नज़रिए के तहत हैं। हमने अपना वोट तकरीबन पीपल्स पार्टी को वापस किया हुआ, लेकिन कारकुनों को ये बात
कारकुन ये बात तस्लीम नहीं करते। अब ये कारकुन ये कहते हैं, कारकुन को ये कमेटी बनी है, ऊपर क्या मसा इशू चल रहे हैं, इसके बारे में कारकुनों को पता नहीं। इस तंजीम साजी के हवाले से भी यही है कि इस तंजीम साजी में अगर संविधान से जनरल सेक्रेटरी लेना था तो मुतहरिक कारकुन था ख्वाजा असलम। उसके बाद हमारे तमाम जो रैलियों के रूह रवा होते हैं ख्वाजा फैजुल्लाह साहब, उनमें से भी कोई अगर इस जनरल सेक्रेटरी में लेते तो इतना रद्द अमल नहीं आता। सही, क्योंकि वो हमारे साथ सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। इसमें एक और है, सिकरदू की तंजीम साजी की हद तक शाह साहब को खुद को अलग रखना चाहिए। जब उसने अपने बेटे को बनाना था तो कमेटी के जरिए ऐलान करते, वो खुद को कहते मेरा बेटा बन रहा है तो मैं इस कमेटी में नहीं बैठता। अब बाप कमेटी में है, बेटा को ऐलान करता है, तो इससे थोड़ा सा अकवर्ड पोजीशन बनती है। मतलब ये देखा जा सकता है एज ए जर्नलिस्ट अगर तजिया करे तो मेहदी शाह साहब ने पीपल्स पार्टी पे अपनी ग्रिप मजबूत रखने के लिए अपने बेटे को जनरल सेक्रेटरी बनाया। ये तो शाह साहब खुद बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका। वो अपनी ग्रिप मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी को घर तक मजबूत करना चाहते हैं, इसका जवाब तो वो खुद बेहतर दे सकते हैं। सही। इससे पहले मैं आ रहा था तहरीक जाफे का जो इलेक्शन था, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ एक आर्मी चीफ की पार्टी के खिलाफ हम इलेक्शन लड़के 8-9 सीटें हम नहीं हासिल की। लेकिन मसला ये है 2009 के इलेक्शन के बाद इसी तरह के फैसलों ने पीस पार्टी को काब लीग की पोजीशन में लाके खड़ा किया है गिलगित बल्तिस्तान में। अभी हमारे कायदीन को ये दांधली के नारा लवादों के पीछे छुपना नहीं चाहिए। अभी हालिया इलेक्शन में 2 सीटों में हम समझते हैं हमारा मैंडेट चुनी है, एक जमील भाई का, सही, एक मोहम्मद अली शाह साहब का हल्का 2 से, सही। बाकी तो 900,000 वोटों से हमें हार हुई है। तो ये दांधली के लवादे के पीछे हमें नहीं छुपना चाहिए, हमें असल हकाइक और हम इस पोजीशन में कैसे पहुंचे। आज हम काबली की तरह 2015 के इलेक्शन में हम लोगों ने 1 सीट लिया, इस इलेक्शन में हमने मुश्किल से 2 सीटें ली। अच्छा अल्ताफ साहब, अगर हम इस इलेक्शन की जो अभी हाल ही में गुजर गया है जिसके नतीजे में पीटीआई की हुकूमत बनी है, इस इलेक्शन में अगर हम देखें तो जो बुनियादी वार्ड थे शाह साहब के, जो हमारे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो अपने वार्ड्स में हार गए, लेकिन वार्ड 14 में जो है भारी अक्सरियत से जीत गए। लेकिन वार्ड 14 की इस कैबिनेट में भी कोई नुमाइंदगी नजर नहीं आती। एक नुमाइंदे को लिया गया था, उन्होंने विड्रॉ किया है। तो क्या आप समझते हैं जी कि जो हकीकी कारकुन हैं या जो वोटर हैं, पक्के वोटर हैं, उनको भी नजरअंदाज किया गया है? मैं ये समझता हूँ अभी जो पीस पार्टी के जो कारकुन हैं वो ये समझते हैं यार ये पार्टी एक छोटा ओहदे को भी अपने घर ले जाना चाहती है। जब ये इक़्तिदार में आ गए तो कारकुनों को क्या देखेंगे। अभी पीस पार्टी के कारकुन ये सोचने पे मजबूर है। अभी मुस्लिम लीग नून ने जो सही मानों में कारकुनों को नवाजा इक़्तिदार में, सिकरदू में नून लीग बहुत कमज़ोर थी, हफीज़ुर रहमान ने ज़िले के सदर जनरल सेक्रेटरी दोनों को कौंसल में लिया, गांचे के सदर को लिया। तो उसका आप रिजल्ट इस इलेक्शन में देखो, इस इलेक्शन में नून लीग का रिवाइवल हो गया है। हल्का 2 से नून लीग को 2500 वोट पड़ना ये नून लीग की बहुत बड़ी कामयाबी। आप ये बताएं ना, आप नून लीग को फिलहाल रहने दें क्योंकि कारकुनों को नवाजने से जो आपने बिल्कुल सही कहा कि नवाज लीग ने अपने दौर में कारकुनों को नवाजा, कौंसिल के में एडजस्ट किया, सदर ओहदे भी दिए। पीपल्स पार्टी में ये कमी आप महसूस कर रहे हैं? इसका आने वाले इलेक्शन पे हो सकता है 2023 में वफाक के साथ इलेक्शन हो या 2025 में इलेक्शन हो, आने वाले इलेक्शन में इस काबीना के चुनाव से वोटर पे क्या असर पड़ेगा? ये मौजूदा जो चुनाव हो गया है इसका अगर अच्छा असर पड़ता है तो भी कमेटी के ऊपर जाएगा। अगर इसके कोई बुरे असरात इलेक्शन में पड़ने हो तो कारकुन बहुत मायूस है, बददिल है पार्टी से, कायदीन से। कारकुनों को पता नहीं है ऊपर क्या मसालियात चल रही है, क्या चल रही है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो कमेटी तश्कील दी गई थी तंजीम साजी के लिए, उनके ऊपर आई हो जाएगी। अच्छा, आपने सूबाई कायदीन से कोई राबिता किया इस हवाले से? मेरे सूबाई अमजद भाई से मेरी बात हो गई थी इस चुनाव से कोई 2-3 दिन पहले। मैंने अमजद भाई को ये बताया आप मुझे कंसीडर न करें जनरल सेक्रेटरी के लिए। मैंने कहा वार्ड नंबर 14 का जब वोट आता है इलेक्शन के दिनों में तो पीस पार्टी का वोट बहुत ऊपर जाता है इस हल्के में। मैंने कहा वार्ड नंबर 14 से किसी को आप इस जनरल सेक्रेटरी के ओहदे में आप दे दें, आप मुझे कंसीडर न करें, आप बेशक मुझे न लें, वार्ड नंबर 14 से आप किसी भी
3-4 बंदों के कागज जमा थे, उनमें से किसी को आपने नहीं है, मैंने हमने करके पैगाम दिया। तो जवाब का इंतजार है। जवाब का क्या जवाब, तहवार नौ की तंजीम साजी का नोटिफिकेशन आई है, अब तो उसके असरात आ गए। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे पीपल्स पार्टी के मारूफ और सरगर्म जियाले अल्ताफ अस्तूरी। इनका कहना यह था कि पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, जमहूरी जमात है, लेकिन जब भी चुनाव की बात आती है, कैबिनेट तश्कील दी जाती है या फिर हुकूमत में आने के बाद मराहत और ओहदे दिए जाते हैं, तो जो हकीकी कारकुन हैं, जो नज़रियाती कारकुन हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में, और माजी के इलेक्शन का भी हवाला दिया, और आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को नाकाबिल तलाफी सियासी नुकसान हो सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ ही साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली अंजुम और अपने मेज़बान कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।